आज हम आप लोगों को विशेषण के बारे में बतलाएंगे, जो कि हिंदी ग्रामर का एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। हमारे जीवन में या हमारे परीक्षा में या किसी भी बड़े लेवल का परीक्षा हो, उसमें विशेषण से कुछ क्वेश्चन जरूर आते हैं। अगर जो आप पढ़ने वाले बच्चे हैं या लगातार आप किसी भी चीज का तैयारी करते जा रहे हैं, आपको पक्का विशेषण कहीं ना कहीं मिलता होगा। चाहे विशेषण का भेद ही ना पूछे, विशेषण चुनने के लिए पूछे, लेकिन विशेषण हमेशा पूछेगा ही। तो चलिए आज हम लोग विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि विशेषण किसको कहते हैं। कहा जा रहा है कि वैसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाती है, यानी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को ही हम विशेषण कहते हैं। यानी विशेषता कैसे बतलाता है, जैसे यहाँ पे लिखेंगे काला घोड़ा, यानी इसमें काला घोड़ा, इसमें और एक लिख देते हैं बहुत काला घोड़ा, बहुत काला घोड़ा। हम इसमें दो शब्द लिखे हैं, एक लिखे हैं काला घोड़ा और एक लिखे हैं बहुत काला घोड़ा। यानी हम कह सकते हैं कि घोड़ा का विशेषता बतला रहा है कि काला है, यानी काला हो जाएगा विशेषण। घोड़ा की विशेषता बतला रहा है कि काला है, यानी काला हो जाएगा विशेषण। तो वैसे शब्द जो संज्ञा बहुत काला घोड़ा, ये यहाँ पे वो सब सर्वनाम भी अगर जो रख देंगे ना इस संज्ञा की जगह पे, तभी वह विशेषण कहलाएगा। यानी वैसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतला देगा, उसी को हम कहते हैं विशेषण। उसके बाद विशेषण में दो चीज और आती है, एक आता है विशेष और एक आता है प्रविशेषण। जो आधा बच्चा को विशेष और प्रविशेषण नहीं मालूम है, तो देखिए अगर जो वैसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाएगा उसको हम कहेंगे विशेषण, लेकिन जिसकी विशेषता बतलाया जाएगा वो हो जाएगा विशेष। तो बताइए मेरा में घोड़ा काला है तो काला हो जाएगा विशेषण, लेकिन कौन काला है, केकर विशेषता बतलाया जा रहा है, तो घोड़ा के, यानी घोड़ा यहाँ पे हो जाएगा विशेष। यानी हम क्या बोले कि जो एकर विशेषता ही बतला रहा है, काला हो गया विशेषण, लेकिन जिसकी विशेषता बतलाया जाएगा, घोड़ा के विशेषता बतलाया जा रहा है, घोड़ा हो जाएगा विशेष। उसके बाद आता है प्रविशेषण। प्रविशेषण यानी वैसे शब्द जो विशेषण के भी विशेषता बतला देती है। बताइए यहाँ पे विशेषण क्या है, काला, यहाँ पे विशेषण क्या है, काला, इसकी भी विशेषता बतला रही है कि बहुत काला है। यानी हम कह सकते हैं कि बहुत हो गया प्रविशेषण, काला हो गया विशेषण और घोड़ा हो गया विशेष। आशा करते हैं कि आप विशेष, विशेषण और विशेष, विशेषण और प्रविशेषण आप अच्छी तरीका से समझ गए होंगे। उसके बाद आता है विशेषण के भेद। तो विशेषण के चार भेद होते हैं, विशेषण के चार भेद होते हैं, गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सर्वनामिक वाचक विशेषण। यानी अगर जो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो या तो विशेष से पूछेगा, या तो प्रविशेषण पूछेगा, या तो विशेषण के भेद, या तो विशेषण चुनने के लिए। उसके बाद सबसे पहले जानेंगे गुणवाचक विशेषण किसको कहते हैं। तो वैसे शब्द जो अपने विशेष का गुण या दोष बतलाता है, यानी विशेष यानी जिसकी विशेषता बतलाई जाए, इसको गुण या दोष जो शब्द बतलाएगा उसी को हम कहेंगे गुणवाचक विशेषण। जैसे राम ईमानदार व्यक्ति है, यानी राम के बारे में विशेषता बताया जा रहा है कि ईमानदार है। राम हो गया विशेष, ईमानदार हो गया विशेषण। और आता राम बहुत ईमानदार है, तो ईमानदार के भी विशेषता बतला रहा है बहुत, वो हो जाता प्रविशेषण। काली कमीज, कमीज कैसी है तो काली है। यानी वैसे शब्द जिसे गुण या दोष का पता चलता है, आकार का पता चलता है, रूप का पता चलता है, उसको हम कह देंगे गुणवाचक विशेषण। उसके बाद है परिमाण। परिमाण में होता है मात्रा, जिसको क्वांटिटी बोलते हैं। यानी वैसे शब्द जो मात्रा बतलाता है, जैसे 4 लीटर, थोड़ा पानी। तो इसमें जो दो एग्जाम्पल लिखे हैं, तो अगर जो आप कई बुक में देखिएगा तो उसमें विशेषण
तो भेद तो है ये परिमाणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण के भी भेद रहेगा, एगो निश्चित परिणामवाचक, एगो अनिश्चित परिणामवाचक। तो अगर जो निश्चित दिया हुआ रहेगा 4 लीटर, इधर पक्का है कि पानी कितना है 4 लीटर, ये हो जाएगा निश्चित परिमाणवाचक। थोड़ा पानी, कुछ पानी, कितना पानी, यानी इसमें मात्रा नहीं बताया जा रहा है, अनिश्चित है। तो जो निश्चित का बोध कराएगा निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित का बोध कराएगा अनिश्चित परिणामवाचक। आशा करते हैं कि आप परिणामवाचक अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। उसके बाद आता है संख्यावाचक, यानी वैसे शब्द जिससे संख्या का पता चलता है उसे संख्यावाचक कहेंगे। संख्यावाचक का भी 2 भेद, एगो निश्चित एगो अनिश्चित। जो निश्चित का बोध कराएगा उसे निश्चित संख्यावाचक, और जो अनिश्चित संख्या का बोध कराएगा उसे अनिश्चित। जैसे 3 हाथी, 3 यहाँ पे निश्चित है, निश्चित संख्यावाचक, लेकिन कितना हाथी, कुछ रुपया, इसमें मालूम नहीं है, यानी हम कह सकते हैं कि जो निश्चित का बोध कराएगा निश्चित संख्यावाचक, और जो अनिश्चित का बोध कराएगा अनिश्चित संख्यावाचक। आशा करते हैं कि अब संख्यावाचक भी समझ गए होंगे। लास्ट है सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण आपको अच्छी तरीके से समझ में नहीं आता होगा। कह रहा है कि वैसे शब्द जो विशेषण नहीं होता है, जबरदस्ती सर्वनाम के विशेषण। आप ही लोग बताइए वह क्या है? वह एक सर्वनाम है जो संज्ञा के बदले में आता है वह ही, यानी एक प्रकार का प्रोनाउन है, लेकिन इसी को यहाँ पे विशेषण बता दिया है कि वह लड़का कक्षा में प्रथम आया, यानी यहाँ पे जो वह हो गया जो सर्वनामिक विशेषण। यानी वैसे शब्द जो सर्वनाम, वैसे शब्द जो संज्ञा के पहले आकर के विशेषण का काम करे, वैसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के पहले आकर के विशेषण का काम करेगा। देखिए सर्वनाम का शब्द है, यहाँ पे लड़का है, लड़का एक संज्ञा है, संज्ञा के पहले आकर के विशेषण का काम कर रहा है, उसको हम कह देंगे सर्वनामिक विशेषण। हम आशा करते हैं कि विशेषण, प्रविशेषण, विशेष, विशेषण के 4 भेद, निश्चित, अनिश्चित और सर्वनामिक विशेषण तक आप अच्छी तरीका से समझ गए होंगे। आशा करते हैं कि आप अच्छी तरीका से समझ गए होंगे। आज के लिए यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।